नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी अर्धांगिनी। अनुपमा पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसकी शादी विवेक नाम के लड़के से हुई। शादी को 7 साल हो चुके थे। घर में एक बेटी, पति विवेक और सास ससुर थे। एक ननद जो शादीशुदा थी। अनुपमा की सास शांति जी को दौलत का बहुत घमंड था। नाम से ही शांति, लेकिन घर में बेटे बहू के साथ रोज क्लेश और रोज लड़ाई झगड़े करती थी। अनुपमा अपनी सास को माँ के समान मानती थी, लेकिन शांति जी अपने हिसाब से पूरे दिन नौकरानी की तरह बहू को निर्देश देती रहती। अनुपमा उन्हें बेखूबी निभाती थी। सुबह 4 बजे उठ जाती थी और 6 बजे अपने सास ससुर के लिए चाय बनाती। फिर घर की साफ सफाई और नाश्ते की तैयारी करती। नाश्ता बन जाने पर सास ससुर को नाश्ता करवाती। विवेक उठते ही ऑफिस जाने की तैयारी में लग जाता था। अपनी बेटी परी को जगाकर उसे स्कूल के लिए तैयार करती। विवेक और परी का टिफिन बनाकर देती। फिर परी को स्कूल छोड़कर आती। घर आकर नहा धोकर पूजा पाठ करती और खाना खाने के बाद बर्तन धोती, सभी के कपड़े धोती। अनुपमा बिना किसी शिकायत के सारा काम कर लेती। फिर भी कभी काम में देरी होने पर या अनुपमा से कोई गलती होती तो शांति जी उसे ताने मारने लगती। पता नहीं कैसी बहू लाया है विवेक, तुम जैसी तो 1000 नौकरानी रख सकती हूँ। शाम को फिर 4 बजे सास ससुर के लिए चाय बनाती। फिर परी को स्कूल से वापस लाती। थोड़ी देर बाद विवेक के ऑफिस से आने का समय हो जाता। उसके लिए शाम की चाय और नाश्ता देती। फिर शाम के खाने की तैयारी करने में लग जाती। सारा काम निपटाते हुए कब रात के 11 बज जाते उसे पता ही नहीं चलता। इधर शांति जी आराम से सोफे पर बैठी सीरियल देखती रहती और बीच बीच में बहू पर हुकूमत चलाने लगती। एक दिन सुबह ही अनुपमा को बहुत तेज बुखार हो गया। उसकी चलने की हिम्मत ही नहीं हुई। उठने की उसने कोशिश की, लेकिन उठ ना पाई। विवेक से कहा, विवेक जी मुझे 1 घंटे बाद आप उठा देना, मेरी तबीयत सही नहीं है। शायद इतना बोलकर वह फिर से नींद में चली गई। विवेक ने उसका माथा छूकर देखा तो सच में उसे बहुत तेज बुखार था। सारा शरीर तप रहा था। विवेक ने पत्नी को इस हालत में काम करना सही नहीं समझा, इसलिए उसने अनुपमा को नहीं उठाया। सोचा माँ को बताता हूँ अनुपमा के बारे में। इधर जब शांति जी विवेक के कमरे में आई, बहू को सोए देखते ही सुनाने लगी, क्या हुआ महारानी को, अब तक सोई है? इसके तो रोज के बहाने हैं। यही संस्कार दिए हैं इसके माँ बाप ने। आज पूरे दिन सोएगी क्या? आज तो चाय भी नहीं पिलाई। घर का सारा काम पड़ा है। मेरे तो सिर में कितना दर्द रहता है। ज़्यादा देर रसोई में खड़े होना मेरे बस की नहीं। चुप करो माँ, मुझे बोलने तो दो। अनुपमा को तेज बुखार है, मैं दवाई लेकर आता हूँ। बाहर से नाश्ता भी लाकर दे दूँगा। आप परी और बाबूजी खा लेना अपने अपने समय पर, और मैं ऑफिस में कैंटीन में खा लूँगा। हाय मेरा बेटा ऑफिस में खाएगा, ऐसी बीबी का क्या फ़ायदा। और करे जा इस महारानी की सेवा, बनो जोरों का गुलाम। गुस्से से शांति जी बोली। ये सुनकर विवेक ने कहा, माँ वह सिर्फ बीबी नहीं अर्धांगिनी है। जब मेरे दुख तकलीफ में वो बराबर मेरा साथ देती है, तो उसके दुख तकलीफ में उसे अकेला कैसे छोड़ दूँ। एक दिन बाहर का खाना खा लूँगा तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। विवेक की बात सुन शांति जी चुप हो गई। अनुपमा के कानों में सासू माँ और विवेक की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। वह उठ ही नहीं पा रही थी। विवेक ने अनुपमा को नाश्ता देकर कहा, अनुपमा नाश्ता करो, फिर ये दवाई खाओ। अगली सुबह जब अनुपमा 4 बजे उठने लगी तो विवेक ने उसे रोक लिया। अनुपमा
आपको ऑफिस में देर हो जाएगी, टिफिन भी तैयार करना, और परी को भी। विवेक ने हाथ में थर्मामीटर थमाते हुए, तेज बुखार है तुम्हें, 100 से कम ना होगा, चाहो तो नाप लो, आज काम को रहने दो और दवाई खाओ। परी की आज छुट्टी करवा दी मैंने, होटल से खाना भी लेकर आ गया हूँ, सभी खा लेंगे। माँ को भी बोल दिया मैंने कि तुम्हें आराम करने दे, तुम्हें अब 2 घंटे सोना और दवाई खा लेना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा ऑफिस से। अनुपमा पति के द्वारा की हुई केयर और देखभाल देखकर बड़ी खुश थी। दवाई खाकर फिर से सो गई। शाम होते होते अनुपमा पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। विवेक भी जल्दी आ गए थे ऑफिस से, और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि शांति जी ने अनुपमा को एक बार भी काम करने के लिए नहीं बोला और ना ही रोज की तरह ताने मारे। अनुपमा को समझ आ गया था कि पत्नी की जिम्मेदारी पति की होती है, और आज विवेक ने यह जिम्मेदारी बेखूबी निभाई थी। सखियों, जब पत्नियां अपनी जिम्मेदारी बेखूबी निभाती है तो पति का भी फर्ज बनता है उसके सुख दुख का ख्याल रखें, क्योंकि पत्नियां सिर्फ बीबी नहीं, आपकी अर्धांगिनी हैं, जो शादी से लेकर अपनी आखिरी सांस तक आपका साथ निभाती है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।